नमस्कार मित्रों, कृष्णामूर्ति ज्योतिष के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो भाव चक्र है इसमें 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है और 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 जो नक्षत्र होते हैं उनको किस प्रकार एडजस्ट किया जाता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक कालपुरुष की कुंडली बना लेता हूँ, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर हमारे पास जैसे 27 नक्षत्र है। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला। प्रत्येक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 कला मिलता है। तो सबसे पहले हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो सबसे पहले 1 नंबर। अब ये जो भाव है वो भाव पूर्णतः होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का भाव होने से यहाँ पर सबसे पहले केतु का नक्षत्र आएगा। सबसे पहले 13, 20 केतु का नक्षत्र हो जाएगा। उसके बाद में अगला नक्षत्र किसका आएगा? शुक्र का। शुक्र का भी 13 डिग्री 20। अब ये हो गया पूरा 26 डिग्री 40 का। अब भाव होता है पूरा 30 डिग्री का। तो अब यहां जो सूर्य के नक्षत्र का एक चरण ही आएगा, वो आएगा 3 डिग्री 20 कला। केतु के नक्षत्र के 4 चरण आ गए, 1 से 4 तक। शुक्र के नक्षत्र के 1 से 4 चरण आ गए और सूर्य का 1 चरण आ गया। मतलब प्रत्येक भाव में टोटल 9 चरण होते हैं, जिसमें से केतु के 4 चरण आ गए, शुक्र के 4 चरण आ गए और सूर्य का 1 चरण प्राप्त होता है। तो अब सूर्य का नक्षत्र भी जो है वो 13 डिग्री 20 कला का ही होता है, जिसमें से 3 डिग्री 20 कला यहां मिल गया। तो बाकी सूर्य का नक्षत्र 10 डिग्री तक यहां जाएगा वृष राशि में। अब सूर्य के बाद में चंद्रमा आ गया यहाँ पूरा 13 डिग्री 20 का। तो कितने हो गए? 23 डिग्री 20। तो आगे जो मंगल प्राप्त होगा वो यहाँ 6 डिग्री 40 कला तक ही आएगा। तो सूर्य के 2 नंबर राशि में सूर्य के 10 डिग्री यानी 3 चरण आ गए। चंद्रमा के 13 डिग्री 20 कला यानी चारों के चारों चरण आ गए। और बाकी बचता है मंगल 6 डिग्री 40 कला का ही आया, यानी यहाँ इसके 2 चरण हो गए, क्योंकि प्रत्येक जो चरण है वो 3 डिग्री 20 कला का होता है। तो अगर चारों चरण आते हैं तो 3 डिग्री 20 कला को 4 से गुणा करेंगे तो 13 डिग्री 20 कला है। तो अब दूसरे में भी यहाँ कितने आ गए? 9 चरण ही आते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अंदर सबसे पहले 2 चरण आएंगे मंगल के 6 डिग्री 40 कला, ठीक है। फिर राहु के 13 डिग्री 20 कला। तो ये कितने हो गए? 13, 6, 19, 19 से 20 डिग्री आने पर आगे गुरु का जो 3 चरण इसके अंदर आ जाएंगे। तो गुरु के 3 चरण, मंगल के 2 चरण हो गए, राहु के 4 चरण, तो 2, 4, 6 और गुरु के 3, तो 6, 3, 9 चरण यहां हो जाते हैं। उसके बाद अब गुरु का 1 चरण जो बचता है वो यह आएगा 3 डिग्री 20 कला का। उसके बाद शनि 13 डिग्री 20 कला का यह पूरा आएगा। और बुध जो है वो भी 13 डिग्री 20 कला का पूरा आएगा। तो 13 डिग्री 20 कला और 13 डिग्री 20 कला कितना हो गया? 26 डिग्री 40 कला। और उसके बाद में 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री जो 20 कला है वो उसके अंदर जोड़ते हैं तो पूरा 30 डिग्री आता है। तो जो 9 नक्षत्र है वो 9 नक्षत्र जो है, 9 नक्षत्रों का 9 ग्रहों का पहला जो नक्षत्र है, जैसे केतु का अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है।
तो अश्विनी नक्षत्र यहाँ आ गया। शुक्र का भरणी नक्षत्र है तो वो यहाँ आ गया। लेकिन केतु का अगला नक्षत्र जो है मगा है, उससे अगला मूल नक्षत्र है। तो अब जो सीरीज है, जो हमारी 1 से लेकर 4 तक जो सीरीज आई है, 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक जो सीरीज आई है, उसके अंदर हम देखते हैं कि मेष, सिंह और धनु, उसके अंदर इन राशियों में केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र आएंगे। मेष के बाद में अगली राशि वृष, कन्या और मकर, इनमें आ जाएंगे सूर्य, चंद्रमा और मंगल। फिर मिथुन, तुला और कुंभ, इसमें आ जाएंगे मंगल, राहु, गुरु। और अंतिम बचता है कर्क, वृश्चिक और मीन, इनमें आ जाएंगे गुरु, शनि और बुध। तो ये चीजें इसी प्रकार घूमेंगी यहां। अब यहां जैसे हमें अगर देखना है कि केतु का नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला, शुक्र का 13 डिग्री 20 कला, सूर्य का 3 डिग्री 20 कला, तो जो मेष राशि में आएगा वही चीज सेम सिंह राशि में आ जाएगी, और वही चीज जो है वो धनु राशि में आ जाएगी। उसमें केतु का, शुक्र का, सूर्य का ही नक्षत्र आएगा। ठीक है। उसके बाद में जो चीज वृष में चली है, जो चीज वृष राशि में चली है, सेम इसमें कन्या में चलेगी, और सेम इसमें 2 6 10 राशियों में वही सूर्य 10 डिग्री आएगा, चंद्रमा 13 डिग्री 20 कला आएगा, और मंगल 6 डिग्री 40 कला आएगा। उसी प्रकार मिथुन राशि के अंदर, अब मिथुन राशि के अंदर जो चीज चली है, मंगल के दो चरण आ गए नक्षत्र के, राहु के 4 चरण आ गए, गुरु के 3 आ गए, तो जो मिथुन में चला है वही तुला में चलेगा और वही कुंभ में आएगा। मंगल, राहु, गुरु के नक्षत्र आएंगे। और अंतिम में 4 8 और 12, 4 8 12 नंबर राशि के अंदर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के अंदर गुरु का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र और बुध का नक्षत्र आता है। अब यहां देखो, यहां मान लीजिए हम इसमें देखेंगे कि ग्रह व भाव के नक्षत्र स्वामी कैसे निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य, ठीक है, सूर्य 25 डिग्री का है और तुला राशि में है। सूर्य 25 डिग्री का तुला राशि में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तुला राशि कहां आती है, कौन सी सीरीज में आती है। 3 नंबर सीरीज में आती है तुला राशि, 3 नंबर सीरीज में आती है। 3 नंबर सीरीज में कौन कौन सी आती है, मिथुन आती है, तुला आती है और कुंभ आती है। तो यहां मंगल, राहु या गुरु के नक्षत्र आते हैं। तो आप इसके लिए 3 नंबर देखें, 7 नंबर देखें या 11 नंबर देखें, नक्षत्र का जो सीक्वेंस है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो यहां सूर्य 25 डिग्री का है, 25 डिग्री का तुला राशि में, तो 3 नंबर या 7 नंबर या 11 नंबर, इसमें अपने देखते हैं 3 7 11 में मंगल, राहु और गुरु। अब मंगल जो है वो यहां 6 डिग्री 40 कला दिखाता है। मंगल 6 डिग्री 40 कला दिखाता है। उसके बाद में राहु आता है। राहु पूरा 13 डिग्री 20 कला आता है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 13 डिग्री 20 कला। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि ये दिखाएगा 19 डिग्री 60, तो 60 वो मिनट वाली बात हो गई, तो ये 20 डिग्री बना देगा इसको, 60 ये इधर जाएगा तो 20 डिग्री। 20 डिग्री तक
अगर 6 डिग्री 40 कला तक सूर्य होता तुला राशि में तो वो मंगल के नक्षत्र में होता। अब 6 डिग्री 40 कला से ऊपर है ये 25 डिग्री, तो अब राहु की तरफ चले तो 13, 6, 19 से 20 डिग्री तक होता सूर्य, तो वो राहु के नक्षत्र में होता। लेकिन सूर्य कितने डिग्री का है? 25 डिग्री का है। तो 20 डिग्री से आगे, 20 डिग्री से आगे कितना आता है? 20 से 30 डिग्री तक गुरु का नक्षत्र चलता है। तो ये कितना है? 25 डिग्री है। इसका मतलब सूर्य जो है वो 25 डिग्री तुला राशि में गुरु के नक्षत्र में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य जो है वो तुला राशि में 25 डिग्री का है, तो वो गुरु के नक्षत्र में आएगा। अब इसी प्रकार जैसे हमने सूर्य का निकाला है या मतलब किसी भी ग्रह का निकाला है, तो अगर हम किसी ग्रह का निकालते हैं तो भी इस प्रकार निकालेंगे, और यदि भाव का नक्षत्र स्वामी निकालते हैं तो भाव का नक्षत्र स्वामी निकालने का भी वही तरीका है। जैसे आपको 7वें भाव के लिए नक्षत्र स्वामी निकालना है, 7वें भाव के लिए जो आपका उदित हुआ है 12 डिग्री 20 कला पर, ठीक है। तो 7वें भाव के लिए नक्षत्र स्वामी निकाले। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि सूर्य किस राशि में है, तो 7वां भाव किस राशि में? तुला राशि में, ठीक है। 7वां भाव किस में आ गया? तुला राशि में। तो तुला राशि में आ गया तो आप ये देखो तुला राशि में है तो या तो मंगल के नक्षत्र में होगा, या राहु के नक्षत्र में होगा, या गुरु के नक्षत्र में होगा। तो 6 डिग्री 40 कला तक तो मंगल का नक्षत्र चलेगा, 3, 7, 10 3, 7, 11 राशियों में, ठीक है। 6 डिग्री, अब ये 12 डिग्री 20 है तो आगे राहु 6 डिग्री 41 कला से 13 डिग्री 20 कला इसमें और मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री तक हो जाएगा। 20 डिग्री तक राहु का स्टार रहेगा, क्योंकि वो 6 डिग्री 40 कला से आगे कितना जाएगा? 13 डिग्री 20 कला और आगे जाएगा, तो 13, 6, 19 से 20 डिग्री तक जाएगा। तो 20 डिग्री तक यहाँ राहु का नक्षत्र आता है, तो ये कितना है? 12 डिग्री 20 कला है। तो 7वां भाव तुला राशि दिखाएगा और राहु का नक्षत्र दिखाएगा। तो 7वां भाव हमने देखा कि 12 डिग्री 20 कला का है, तुला राशि वहां आ रही है, तो मिथुन, तुला और कुंभ का एक ही सीक्वेंस बनता है। तो यहाँ 12 डिग्री 20 कला है तो 6 डिग्री 40 कला तक तो मंगल का नक्षत्र चलेगा। आगे 6 डिग्री 40 कला से आगे 13 डिग्री 20 कला, यानी 6 डिग्री 40 कला से लेकर 20 डिग्री तक राहु का नक्षत्र चलता है। और ये 6 डिग्री 40 कला से ऊपर है लेकिन 20 डिग्री से ये नीचे है, इसीलिए ये 7वें भाव में जो तुला राशि आई है और वहां राहु का नक्षत्र आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे चंद्रमा मीन राशि में, चंद्रमा मीन राशि में 19 डिग्री का है, चंद्रमा मीन राशि में 19 डिग्री का है। तो हम ये देखेंगे 4, 8, 12, 4, 8, 12, 12 मतलब मीन राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 4 नंबर यानी कर्क राशि। तो जो कर्क राशि में सीक्वेंस है वही वृश्चिक में है और वही मीन के अंदर है। तो मीन के अंदर 19 डिग्री का है, तो मीन के अंदर सबसे पहला नक्षत्र किसका आता है? गुरु का आता है, जो 3 डिग्री 20 कला तक चलता है। उसके बाद में शनि का आता है, शनि 13 डिग्री 20 कला और चलता है।
तो शनि की रेंज कहाँ तक चली गई? 16 डिग्री 40 कला तक। शनि की रेंज 3 डिग्री 20 कला से शुरू हुई, क्योंकि गुरु 3 डिग्री 20 कला तक है। तो आगे शनि ने 13 डिग्री 20 कला ली, तो टोटल कितना हो गया? 16 डिग्री 40 कला हो गया। लेकिन ये 19 डिग्री का है, तो गुरु शनि आगे बुध आएगा। अब 16 डिग्री 40 कला से आगे बुध चलेगा और वो अपना पूरा क्षेत्र लेगा 13 डिग्री 20 कला, मतलब टोटल 30 डिग्री तक एक भाव होता है। तो यह 16 डिग्री 40 कला जो है, 16 डिग्री 40 कला से आगे है चंद्रमा मीन राशि के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा मीन राशि में बुध के नक्षत्र में होगा। अगर चंद्रमा मीन राशि में 19 डिग्री का है तो मीन राशि में वो बुध के नक्षत्र में होगा। तो ये सेम ये एक जैसी चलती है, जैसे मेष सिंह धनु 2 नंबर राशि है, वही कार्य 6 नंबर राशि, वही 10 नंबर राशि होती है। जो केतु का नक्षत्र यहाँ 13 डिग्री 20 कला, शुक्र का नक्षत्र यहाँ 13 डिग्री 20 कला, सूर्य का नक्षत्र यहाँ 3 डिग्री 20 कला, तो यहाँ 5 नंबर हम देखेंगे तो यहाँ भी केतु 13 डिग्री 20 कला तक की होगा। ये सीक्वेंस आएगी केतु शुक्र सूर्य की। केतु शुक्र ये 5 में भी आएगी और यही 9 में भी वही आएगा। उसी प्रकार जो 2 नंबर पर मैंने लिखा है वही कन्या राशि यानी 6 नंबर। अब ये जो नक्षत्र का जो लेवल है, ग्रह व भाव के नक्षत्र निकालने की विधि में एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये भाव पर नहीं चलता है, राशियों पर चलता है। अगर आपकी 1 नंबर राशि यहाँ लिखी हुई है ना, तो केतु शुक्र सूर्य यहाँ होंगे। फिर ऐसा नहीं है कि पहले भाव में तो कोई भी राशि हो सकती है, 1 नंबर की बजाय 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो हम यहाँ केतु शुक्र सूर्य जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये राशियों पर स्टार्ट होता है। मेष सिंह धनु, इसी प्रकार वृष कन्या मकर। अगर आप लोगों को ये विधि समझ में आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।